जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को जितना भी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया सवाल आज की इस वीडियो में आप लोगों को मात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 30 था जो आप लोग को लेकर आए हैं। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो का लास्ट तक आप लोग को बने रहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो आप लोग को 30 में कितना सही होगा आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। जो अंतिम वायसराय कौन था, तो पहला नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा वीरेन हॉस्टिंग। वीरेन हॉस्टिंग जो अंतिम वायसराय थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को हम बार बार बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग इंपॉर्टेंट वीडियो जीके जीएस का नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें जितने भी टॉप आप लोग को 30 था जो हर एक साल पूछे जाते हैं वो सवाल आप लोग को लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप लोग को एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न छूट पाए। तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जो सतीश धवन है वो अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में हो जाएगा ऑप्शन सी इसका श्रीहरिकोटा में। आगे ध्यान देना है, आगे क्या कर रहा है यहाँ पर सवाल कि एटीएम में जो टी का अर्थ क्या होता है? आप लोग जानते होंगे एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसमें टी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टेलर। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप लोग को रहे, ये बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है, इस प्रकार से रहे तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की मुख्यालय कहाँ स्थित है? या ये बार बार पूछा है सवाल, ये कम से कम समझिए कि 20 से 30 बार सवाल पूछ दिया कि यूएनए के मुख्यालय कहाँ है। तो चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनए के मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में मुख्यालय, यूएनए के मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। लोग याद रखिएगा, ये आप लोग याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक साल आते रहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था? जब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिए थे? तो 5वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो 5वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 अक्टूबर 1977 में। 4 अक्टूबर 1977 में यूएनए में हिंदी में भाषण दिए थे एपीजे अब्दुल कलाम में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी में। चलिए आगे ध्यान देना है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। चलिए आगे ध्यान देना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। पूर्व वैदिक आयोग का धर्म प्रमुखता था, जो पूर्व वैदिक आयोग था उसका धर्म यहाँ पर प्रमुखता क्या था? तो 7वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन दीजिएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ हुआ करता था पूर्व वैदिक यहाँ पर आयोग का धर्म यहाँ पर प्रवर्तक। यहाँ पर जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर एक साल पूछा गया सवाल है ये बिहार पुलिस एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? जो प्रथम भारतीय व्यक्ति बने थे जो हिंदी में यहाँ पर भाषण दिए थे, अभी तो ही पहले पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के तो वहाँ नाम भी नहीं होगा, तो यहाँ नाम दे दिया है पर ये आप लोग को वो समय ये कुछ भी नहीं थे। चलिए अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग को फंसाने के लिए दिया है। चलिए आगे ध्यान देना है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? सबसे प्रमुख ऋग्वेद में कौन हो जाएंगे? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे प्रमुख देवता कौन है ऋग्वेद में? देवताओं में सबसे प्रमुख देवता, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्र है। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जब वैदिक युग होता था तो लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ये हो जाएगा तांबा। ऑप्शन ये हो जाएगा तांबा हो जाएगा। वैदिक युग के लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो तांबा का किया जाता था। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को छूट न सके। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? जो पुस्तक है गुलामगिरी उनका लेखक
लेखक कौन है, तो गुलामगिरी के लेखक आप लोग को जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिराव फुले हैं गुलामगिरी का लेखक, ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा राय फुले। चलिए आगे ध्यान देना है 12 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर बिहार पुलिस एग्जाम में अगर सफल होना चाहते हो तो एग्जाम कैप्सूल जो लास्ट में आप लोग को दिया जाता है मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न, जिसमें यहाँ पर गारंटी रहते हैं कि 100 प्रश्न आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर मिलता है, हर एक साल बच्चे यहाँ पर करते आ रहे हैं। तो अगर आप लोग 19,838 पदों में से आप लोग अपना पद चुनना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न खरीद लीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग को मैसेज करना जरूर है। आप लोग अगर एग्जाम कैप्सूल पैकेज को लेना चाहते हैं तो अगर आप लोग एग्जाम कैप्सूल पैकेज को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपकी बार वर्दी के लिए हो जाए तो यार इस नंबर पर आप लोग को मैसेज जरूर करना है। मात्र 49 रुपये में 500 सवाल। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिंग वेद में सबसे पवित्र नदी को जिक्र था, जो रिंग वेद में सबसे पवित्र नदी को जिक्र किया गया है तो वो कौन है, जो सबसे पवित्र नदी है तो वो सरस्वती है, जो सबसे पवित्र नदी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि थम्स कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा होता है। थम्स कप है जो निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा होता है, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थम्स कप है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सीरज कप, ये सही है एशिया कप, आप लोग को सीरज कप यहाँ पर मिलता था, सीजर कप है तो निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये आप लोग जानते होंगे, कितना आसान सवाल है, हर एक बार फुटबॉल से आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर सीजर कप रहता है, तो हर एक साल आप लोग को होते भी रहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के सदस्य यहाँ पर देश में कौन है, जो यूएनए के कितने सदस्य देश हैं जो अभी वहाँ पर, तो आप लोग जानते होंगे कि भारत यूएनए के सदस्य है या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे को पता है कि भारत यूएनए के सदस्य हैं या नहीं। अगर आप देश में भारत देश में रहते हैं तो आप लोग ये पता होना चाहिए कि यूएनए के भारत सदस्य है या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम 15 का करेक्ट आंसर 193 देश हैं जो यूएनए के सदस्य हैं, 193 देश है जो यूएनए के सदस्य हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 ईस्वी को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए आगे ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 वर्षों का होता है, 9 वर्षों का हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, तो ये आप लोग क्लास आप लोग को 8, 9, 10 में भी पढ़े होंगे। ये आसान सवाल है, परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर रदरफोर्ड, INS रदरफोर्ड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 19 नंबर सवाल हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे। उस समय जब भारत और पाकिस्तान में 1971 के युद्ध हुआ था उसमें रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये हर एक बार सवाल पूछा है और पूछेगा भी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बाबू जगजीवन राम हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 20 नंबर सवाल कि पृथ्वी का पायलन वेग कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे कि पलायन वेग निकालने के लिए, तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, जो समकालीन था मगध का कौन सा राजा था, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घनानंद हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ये आप लोग याद रखिएगा, घनानंद ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, सर्वाधिक का अनुच्छेद 312 संबंधित है, 312 किससे संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 312 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, ये आप लोग याद रखना है। तो 312 अनुच्छेद है, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, अखिल भारतीय संविधान। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे, तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नगेंद्र सिंह थे, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगेंद्र सिंह थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 24 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कौन अक्ष पर घूमते हैं, तो आप लोग बता दिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिमी से पूर्वी अक्ष पर घूमता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है। 25 नंबर क्वेश्चन की सवाना घास भूमियां पाई जाती है, सवाना घास भूमियां पाई जाता है, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1878 का
वानकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? जो 1878 का वानकुलर प्रेस एक्ट है वो किसने रद्द किया था? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन था। उस समय कौन था? लॉर्ड लिटन था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान देना। 27 नंबर क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा था? तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? झंडा गीत किसने लिखा था? तो 27 का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। झंडा को गीत कितना आसान सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप लोग को जानते होंगे राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1935 में इसका निर्माण हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये बार बार यही सवाल है। 28 नंबर 1949 में हो गया। चलिए आगे ध्यान देना है। 29 नंबर सवाल, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में। अगर जिम आप लोगों को करना है तो उत्तराखंड में नेशनल पार्क स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम कार्बोनेट। चलिए आगे ध्यान देना है। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? कौन सी संस्था है जो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर वित्त मंत्रालय है जो भारत में राजकोषीय संस्था तैयार करती है। तो ये 30 सवाल था आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोग को हो गया। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे अगर आप लोग पहले वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। चलते हैं कितने बच्चों को देखते हैं कितना सही होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही होता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।